दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सरा अथर से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने मुखय्यर शख्सियात और बच्चों की खुराक तैयार करने वाली कंपनियों से कहा है कि वो आगे आएं और सैलाब से मुतासरा बच्चों को खुराक की फराहमी के लिए दिल खोल कर अतियात दें। वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान में नागहानी अफरात के असरात बर्दाश्त करने वाले ढांचे की तामीर के लिए आलमी मालियाती इदारों की मरबूत कोशिशों के ज़रिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी पर जोर दिया है। सदर ने असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक तालीम के शोबे की तरक्की पर जोर दिया है। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि माशरे से इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए विफाक और सूबों में ताउन नागुज़ीर है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने खबरदार किया है कि भारत अपने गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करके इलाक़ाई अमन को ख़तरे में डाल रहा है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुखय्यर शख्सियात और बच्चों की खुराक तैयार करने वाली कंपनियों से कहा है कि वो आगे आएँ और सैलाब से मुतासरा बच्चों को खुराक की फराहमी के लिए दिल खोल कर एहतियात दें। न्यूयॉर्क में आज एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में बच्चों को खुराक की किल्लत का सामना है और उन्हें कौम के फौरी ताउन की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बच्चों की खुराक के लिए एहतियात NDM में सूबाई इंतज़ामिया इदारों, मुसल्लह अफ़वाज और दूसरे इदारों को दिए जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर दिया है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों के हवाले से एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने आलमी रहनुमाओं को पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के बारे में बताया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान तिजारत और मईशत के शोबों में शराकत दारी कायम करने का ख्वाहां है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान में नागहानी आफात के असरात बर्दाश्त करने वाले ढांचे की तामीर के लिए आलमी मालियाती इदारों की मरबूत कोशिशों के ज़रिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी पर जोर दिया है। वो आज न्यूयॉर्क में अमरीका की डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्कॉट नेफेंस से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजों से निमटने और काबिल तजदीद तवानाई, ज़राअत और कारोबारी सनत के फ़रोग़ के लिए डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन जैसे इदारों के ज़रिए इजाफी सरमाए की फराहमी नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मईशत के तमाम शोबों में सरमायाकारी का हुसूल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब और हुकूमत की इस चैलेंज पर काबू पाने की कोशिशों के बारे में ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने अमरीका की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद फराहम करने पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO ने इज़हार ख्याल करते हुए तबाहकुन सैलाब के तनाजुर में पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत से यकजहती का इजहार किया और यकीन दिलाया कि अमरीका इस बहरान से निमटने के लिए इमदाद का सिलसिला जारी रखेगा। उन्होंने वज़ीर ख़ारिजा की तरफ से पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल की। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि अगले 10 रोज़ में यूनिवर्सिटी के तलबा की मदद से सैलाब से मुतासरा ज़च्चा व बच्चा के लिए खुराक के 20 लाख पैकेज तैयार किए जाएंगे। आज इस्लामाबाद में आला तालीमी कमीशन के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर तालिब इल्म को जिम्मेदारी दे कि वो इनफरादी तौर पर या लोगों के ताउन से 3 से 4 हज़ार रुपये मालियत के खुराक पैकेज तैयार करे। मनसूबाबंदी के वज़ीर ने कहा कि यह सैलाब मुतासरीन का साथ देने का वक्त है। ब्रसल्स में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने इंसानी इमदाद के बारे में आलमी इदारों और बैनुल अक़वामी गैर सरकारी तंजीमों के लिए एक ब्रीफिंग का एहतमाम किया। ब्रीफिंग का मकसद इंसानी इमदाद के आलमी इदारों को मुल्क भर में सैलाबों से पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में आगाह करना और सैलाब मुतासरीन के लिए बेल्जियम से इमदाद की फराहमी मरबूत बनाना है। बेल्जियम, लग्जमबर्ग और यूरोपीय यूनियन के लिए पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद ने शुरका को पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के बायस सैलाबों से होने वाली तबाही के बारे में बताया, जिससे 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद लोग मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर ने बताया कि सैलाब के नतीजे में 1569 अफराद जान बहक हुए, जिनमें 555 बच्चे शामिल हैं, जबकि 12,860 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें 4,000 बच्चे भी शामिल हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए रूस से इमदादी सामान लेकर पहली परवाज़ जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर पहुंच गई है। इमदादी अशिया में खुराक, खैमे और पानी को साफ करने वाले आलात शामिल हैं। कराची में रूस के काउंसिल जनरल फेडरॉफ एंद्रे इमदाद और बहाली के बारे में वज़ीर आला के मुशीर रसूल बख्श चांडियो, NDM में और वज़ारत ख़ारिजा के नुमाइंदों ने इमदादी सामान की खेप वसूल की।
ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक तालीम के शोबे की तरक्की पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कही, जिसका मौजू था पाकिस्तान में अंग्रेज़ी ज़बान की तदरीस के उभरते हुए रुझानात, चैलेंज और मौक़े। सदर ने डिजिटलाइजेशन के इस दौर में आलमी सतह पर रवाबित के दरमियान हायल खलीज ख़त्म करने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए पाकिस्तान में अमरीका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है और उन्हें मुस्तहकम बनाने के लिए पुरज़्म है। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस पेशावराना नेटवर्किंग, सीखने के अमल और नई हुनरमंदी को फ़रोग़ देने का सुनहरी मौका है। कॉन्फ्रेंस माहिरीन तालीम को मुल्क में अंग्रेज़ी ज़बान के असातिज़ा की तख्लीकी और तदरीसी सलाहियतें निखारने के लिए एक फ़ोरम फ़राहम करेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने कहा है कि माशरे से इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए विफाक और सूबों के दरमियान ताउन नागुज़ीर है। वह आज इस्लामाबाद में इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक आला सतह की मुशावरत के मौजू पर एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे, जिसका इनेकाद विफाकी तहकीकाती इदारे और अक़वाम मुत्तहिदा के मनशियात और जराइम की रोकथाम के इदारे ने मुश्तरका तौर पर किया था। वज़ीर दाखिला ने हुकूमत का आज़म ज़ाहिर किया कि वह इंसानी स्मगलिंग की शरह कम करके सिफर तक लाने के लिए ठोस इक़दामात कर रही है। बाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान कौमी इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। विफाकी दारुल हुकूमत में अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक उन्होंने कहा कि कानून के सामने सब बराबर हैं और किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। आज जब अमन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, अमन पसंद कश्मीरियों के लिए अमन ख्वाब है, जो गुज़श्ता 75 बरसों से भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं। जाली मुकाबले, मावराए अदालत कत्ल, गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ और आज़ादी पसंद रहनुमाओं की घरों में नज़रबंदी जैसे इक़दामात अमन का आलमी दिन मनाने पर कश्मीरी अवाम के साथ एक मजाक है। उधर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं अब्दुल अहद पारा, जमरूदा हबीब, यास्मीन राजा, डॉक्टर मुसाब और जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग ने श्रीनगर से जारी अलग अलग बयानात में कश्मीरी सियासी कैदियों को तवील अरसे तक गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखने की शदीद मजम्मत की। उन्होंने खबरदार किया कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने के इक़दामात के ज़रिए इलाक़ाई अमन को ख़तरे में डाल रहा है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि इस बात की ज़रूरत है कि एटमी माहदे के हवाले से इसे दोबारा ज़मानत दी जाए और तवानाई के आलमी इदारे की तरफ से उसके एटमी प्रोग्राम के बारे में जारी तहक़ीक़ात बंद की जाएं। उन्होंने ये बात न्यूयॉर्क में अपने फ्रांस के हम मनसब एमानुएल मैक्रोन से न्यूयॉर्क में दोबारा ज़मानत दी जाए और तवानाई के आलमी इदारे की तरफ से उसके मुलाकात। उन्होंने कहा कि उनका मुल्क एक माकूल और मुस्तहकम मुआहदे के लिए तैयार है, ताहम तवानाई के आलमी इदारे की तहकीकात इस हवाले से बड़ी रुकावट है। रेडियो पाकिस्तान आज तीसरे पहर 4:05 पर अपने कौमी प्रोग्राम में अमन के आलमी दिन के सिलसिले में एक फ़ीचर प्रोग्राम नश्र करेगा। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि वस्ती और जुनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ शहरों का दर्जा हरारत इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद 34 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर और गिलगित 31, कराची 32, पेशावर 36, कोयटा 30 और मरी 23 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, पुलवामा और बारामूला में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद और मौसम खुश्क रहने, जम्मू में मौसम खुश्क जबकि लेह, अनंतनाग और शुपियाँ में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने, तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। आज रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत श्रीनगर, पुलवामा और बारामूला 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 28, लेह 14, अनंतनाग और शुपियाँ में 26 डिग्री सेंटीग्रेड। अहम खबरों का खुलासा आखिर में एक बार फिर। वज़ीर आज़म ने मुखय्यर शख्सियात और बच्चों की खुराक तैयार करने वाली कंपनियों से कहा है कि वो आगे आएँ और सैलाब से मुतासरा बच्चों को खुराक की फराहमी के लिए दिल खोल कर एहतियात दें। वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान में नागहानी आफात के असरात बर्दाश्त करने वाले ढांचे की तामीर के लिए आलमी मालियाती इदारों की मरबूत कोशिशों के ज़रिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी पर जोर दिया है। सदर ने असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक तालीम के शोबे की तरक्की पर जोर दिया है। खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।